धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, पूर्ण मुर्शिद का दर के ग्रंथ से पूर्ण फकीर को बाहरीपन द्वारा नहीं पहचाना जा सकता का पाठ का पूर्ण मुर्शिद के दर ग्रंथ से पढ़ रहे हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। लोगों को उसके कद का अंदाजा ना हुआ, वो आसमान था जो सिर झुका के चलता था। शब्द स्वरूप परम पिता परमात्मा, जिसका कोई भी रंग रूप शक्ल और आकार नहीं है, वो एक निराकार शक्ति है। उसी शक्ति का शिथिल रूप जो देखने में आता है, वह है पूर्ण संत फकीर का अस्तित्व, जिसके अंदर बैठकर वह सुप्रीम पावर हस्ती साधारण लोगों में अप्रत्यक्ष रूप में विचरती है। इसलिए आज की विचारधारा के लेख को हम पूर्ण फकीर शब्द से ले लेते हैं। ऐसा संत जो पूर्णता का गढ़ है, जिसके जश में अनेकों ग्रंथ भरे पड़े हैं। पूर्ण मुर्शिद जिसे नाम शब्द देने का अधिकार होता है। मनुष्य के द्वारा बनाए हुए जातिवाद परंपरा से वह बिल्कुल निर्लेप होते हैं। अपने आप को केवल झुका कहना ही नहीं, बल्कि नरम बनकर चलने का अमल समस्त मानव श्रेणी में केवल उनमें ही देखने को मिलता है, क्योंकि साधारण इंसान की तरह वे अपनी रूहानी ताकत को संसार में किसी यश प्राप्ति के लिए खर्च नहीं करते। अपने ऐसे की अकथनीय गुणों को शिथिल रखने के लिए वे हमेशा खुद में अनोखे गुणों का आविष्कार करते हैं, जिसकी समझ साधारण लोगों को वर्तमान समय में बहुत ही कम आती है, और जिसको आ जाती है वह चिल्ला उठता है, वह इंसान नहीं, अरे लोगों, वह तो वही है जिसे दुनिया सदियों से जपती आ रही है। आम लोगों को वह सतगुरु इंसान से ज़्यादा और कुछ नहीं लगता। वह लोग कैसे मान जाएंगे कि इतने लोगों में एक इंसान जो फकीर के अंदरूनी रूप की चर्चा कर रहा है, वह सच होगी। सत्संगियों और अनुभवियों की संगत में आम इंसान का मन एक बार कुछ समय के लिए चाहे सच मान ले, किंतु उसकी बौद्धिक शक्ति उसके अंदर वाले अंदरूनी संतुलन को एक जगह स्थिर नहीं रहने देती। थर्मामीटर के पारे की तरह डोलती अंदरूनी स्थिति कभी कभी तो सामान्यता की हद से भी बहुत ऊंची चली जाती है। ये उस समय होता है जब इंसान अपने पूर्व कर्मों या संतों की दया दृष्टि से किसी अनुभवी साधक की संगत में प्रतिदिन बैठने लगता है, किंतु अधिकतर अंदरूनी अवस्था जो विश्वास की परख नली में से होकर गुजरती है, साधारणता की सीमा से नीचे ही रहती है। वास्तव में अधिक लोगों का मन संतों की बाहरी हालत को रूहानियत के सतर से आंकता है। वह संतों की वेशभूषा, जाति, आर्थिकता, कारोबार और दुनियावी शिक्षा को आगे लाकर रखता है, जिस कारण एक आवश्यक सीमा तक बनने वाला आरंभिक विश्वास सदा के लिए कायम नहीं रहता, जिसके कारण से वह फकीर की रहमत को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकता। उस इंसान की बुद्धि पूर्ण फकीर की ऊंची हस्ती का अंदाजा ना लगा सकने के कारण उनकी तरफ से किसी सामान्य दिखते दुनियावी पदार्थ द्वारा बख्शी जा रही अनमोल रहमत प्राप्त करके भी मानने से इनकार कर देती है। इंसान का मन फकीर के बाहरी दिखावे वाले जीवन सतर की तरह, जैसे कि पहले बताया है, उनकी ओर से प्रसाद रूप में दिए जाने वाले पदार्थ को भी स्वाद, बाहरी गुण और दुनियावी कीमत से परखने लग जाता है। उस प्रसाद के बहाने बख्शी जा रही रहमत को वह इस तरह ठोकर मार बैठता है कि बाद में समझ आने पर पश्चाताप के सिवाय और कुछ पल्ले नहीं पड़ता। पर अगर फिर भी संत मेहर करके अपनी रजा मुताबिक कुछ रहमत बख्श दें, तो यह उनके बड़प्पन को सोने में सुहागे की तरह पेश कर देता है। किसी शायर ने लिखा है, मुझसे गुनाहगार को क्या क्या अता किया, ए दोस्त क्या है शान उस मुर्शिद यार की।
रूहानियत के इतिहास में एक उच्च कोटि के फकीर महाराज पीपा जी हुए हैं। वह बहुत ही दयालु, उदारचित और न्यायप्रिय राजा थे। उनको मालिक से मिलने की बड़ी चाह थी। वह किसी पूर्ण सतगुरु से मिलाप न होने के कारण वह अभी तक उस नाम शब्द रूपी सीढ़ी पर चढ़ने से असमर्थ थे, जो उस शब्द स्वरूप असीम ताकत से जीते जी मिलने का एकमात्र साधन है। आप जी ने कई फकीरों की सोहबत की, पर कहीं से भी उस अनमोल पदार्थ की प्राप्ति ना हो सकी जिसकी आप जी को चाह थी, क्योंकि पवित्र नाम शब्द को ही रूहानी दौलत समझने वाले महाराज पीपा जी के पास दुनियावी धन दौलत और इज्जत शोहरत तो पहले से ही बेशुमार थी। एक बार आप जी ने भक्त रविदास जी के बारे में सुना, जो कि जूते बनाने का काम करते थे, पर एक राजा होने के कारण अंदर से मन ये रुकावट डाल के कि मैं राजा हूँ और वह भक्त एक साधारण जूते बनाने वाला इंसान, मैं उन्हें मिलने जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे कि एक राजा होकर राजा पीपा जी महाराज एक साधारण जूते बनाने वाले इंसान को उसके घर मिलने आया है। पर वह पीपा जी ये भी समझते थे कि अगर किसी से कोई अनमोल वस्तु प्राप्त करनी है तो खुद अहंकार रहित होकर उसकी शरण में जाया जाता है। इसलिए पीपा जी ऐसे ही किसी मौके की तलाश में थे कि जब उन्हें भक्त रविदास जी के पास जाते वक्त कोई देख न ले। उनके अंदर एक राजा और साधारण जूते बनाने वाले का जो फर्क है वह भी कायम रहे और फकीर की सोहबत भी प्राप्त कर ले। उस समय सौभाग्यवश कुंभ का मेला आ गया। काफी ज्यादा लोग कुंभ में नहाने के लिए चले गए थे, क्योंकि कुंभ का मेला 12 वर्ष के उपरांत लगता है। उस समय लगभग सभी मंत्री, अमीर, वजीर और काफी संख्या में प्रजा भी कुंभ के मेले पर नहाने के लिए चली गई। पीपा जी को लगा कि अब मौका ठीक है भक्त रविदास जी के पास जाने का। इस मौके का फायदा उठाते हुए आप भक्त रविदास जी की तरफ चल पड़े। आगे भक्त रविदास जी रंगदार पानी से भरे पक्के गड्ढे में चमड़ा रंग रहे थे। दूर से ही अपनी और महाराज पीपा जी को अब आते देख भक्त रविदास जी ने अंत्य ध्यान होकर मालिक के पास अर्ज की कि हे सच्चे पातशाह जी, ये राजा है, इसको कोई वस्तु देनी चाहिए जो इसके काम की हो, इसलिए ऐसी बख्शीश की जाए कि आत्मिक रूप से निहाल हो जाए। जब महाराज पीपा जी भक्त रविदास जी के पास आए और कुछ समय बातचीत करने के बाद पूर्ण संत भक्त रविदास जी ने अपनी मौज खुशी में आकर गड्ढे के रंगदार चमड़ा रंगे हुए पानी में से एक अंजलि भरकर और अपने सतगुरु का ध्यान लगाकर उस इलाही प्रसाद को महाराज पीपा जी के आगे कर दिया। पीपा जी ने दोनों हाथों की अंजलि बनाकर उस पानी को उसमें डलवा लिया और अपने होठों के साथ लगा लिया। पर उनके मन में बड़ी शंका उत्पन्न हो गई कि मैं कहाँ आ गया। मन दुविधा में था कि उनको तो वही बात कर दी, चमड़े वाला पानी उठाकर मेरी अंजलि में डाल दिया और इसी को इलाही प्रसाद का दर्जा दे दिया। इसलिए पानी होठों के साथ तो लगा लिया, पर असल में दोनों होठ पूरी तरह बीच लिए थे कि चमड़ी के पानी की बूंद अंदर न जाने पाए। पर देखने में ऐसे लग रहा था जैसे पानी पी रहे हों, जबकि असल में वह आध्यात्मिक रहमत रूपी रंग वाला पानी पीपा जी के पहनी हुई शाही पोशाक के कफों में से होता गाउन की बुजियों में बह रहा था। भक्त रविदास जी एक पहुंचे हुए फकीर थे जो सब देख और जान रहे थे, पर चुप रहे। राजा पीपा जी भ्रम की ध्रुम देरी में फंसे हुए ही महलों की तरफ चल पड़े। रात का समय था। रास्ते में अपनी पोशाक को भुजाओं की तरफ देखा, उनके ऊपर रंग वाले पानी के दाग नजर आए। जल्दी ही महल में पहुंचकर पोशाक बदली और उस पोशाक को धोने लिए शाही धोबी को बुलाया। उसको कहा कि चाहे
कैसे भी कर इस पोशाक की बोझियों पर लगे दाग जल्दी ही साफ करके महल में ले आओ। धोबी पीपा जी को सत वचन कहकर घर आ गया। धोबी ने अपनी छोटी सी बेटी को कहा कि पुत्री, इन कपड़ों के धब्बों को साफ करने के लिए तू इसके बीच वाली नमी को अपने मुंह द्वारा खींचकर बाहर थूक दिया कर, और जब थोड़े बहुत दाग रह गए तो उसका फिर कोई और इलाज कर देंगे। लड़की बेचारी नन्ही व भोली भाली थी। उसने मुंह से रंग वाला पानी चूसते समय बाहर फेंकने की बजाय अपने अंदर ही निगल लिया, अर्थात वह सारा अमृत रूपी पानी पी लिया। उसके अंदर के सभी पर्दे खुल गए, करिश्मा हो गया। वह छोटी सी लड़की तो बहुत ज्ञान व परमात्मा के बारे में दुर्दाम की बातें करने लग गई। लोगों को परमात्मा के नाम का उपदेश देना शुरू कर दिया। पूर्ण फकीर की अपार दृष्टि का प्रसाद था वह रंगदार पानी। बहुत बड़ी और महान बख्शीश छुपी हुई थी उसमें। सारे शहर में धोबी की लड़की की बड़ाई होने लग गई। जब पीपा जी ने उसके बारे में सुना तो वह हैरान रह गए और चल पड़े उस लड़की को मिलने धोबी के घर की तरफ। आगे पहुंचे तो लड़की ने अपने आसन से उठी और सिर झुका दिया। पर पीपा जी ने पूछा, बेटी ये तुम क्या कर रही हो? मैं तो समय तेरे से खुदाई ज्ञान लेने आया हूँ। लड़की ने जब ये बात सुनी तो उसने कहा, महाराज मैंने जो कुछ भी प्राप्त किया है आप जी से ही किया है। अंत आप ही मेरे गुरु भगवान हो। पीपा जी हैरान रह गए कि ये लड़की क्या कह रही है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर पीपा जी के पूछने पर लड़की ने सब कुछ बता दिया कि मैंने तो आपकी पोशाक में से उन रंगदार धब्बों को चूसकर साफ किया है और उसी से ही ये सब कुछ प्राप्त हुआ है। पीपा जी ने जब ये सुना तो आंखों से पश्चाताप तथा भक्त रविदास जी के प्रति आध्यात्मिक वैराग्य के आंसू बह निकले। ये मैंने क्या किया? क्यों ना उस रंगदार पानी को इलाही प्रसाद समझकर पिया। अब क्या हो सकता है? दीन दुनिया की परवाह किए बिना राजा पीपा जी भक्त रविदास जी के घर पहुंचे और उनके चरणों में गिर पड़े। अपनी अज्ञानता और गलती के लिए रो रो कर माफी मांगी कि महाराज जी मैं आप जी को पहचान नहीं सका, मुझे अब सब कुछ बख्श दो। परंतु रविदास जी ने राजा पीपा जी को अत्यंत निम्रता से कहा कि भाई वो परम पिता परमात्मा की सचखंड अनामी से आई बख्शीश थी, परंतु तुमने उसकी कदर नहीं की और लाभ धोबी की लड़की ले गई। अब तुझे गुरु मंत्र देते हैं, उसका जाप करने की मेहनत कर तो अपनी मंजिल तक पहुंच सकेगा। फिर भक्त रविदास जी ने राजा पीपा जी को गुरु मंत्र दिया, जिसका निरंतर जाप करने से अंदर से जो नज़ारे राजा पीपा जी ने देखे उसका वर्णन उन्होंने अपनी बानी में भी किया है, जो कि पवित्र गुरबानी में राजा पीपा जी की बानी के नाम से दर्ज है। जो कुछ बाहर दिखाई दे रहा है वह सब कुछ इंसान के अंदर भी मौजूद है। जो ब्रह्मंडे सो पिंडे, जो खोजे सो पावे, पीपा प्रणवे परम तंतु है, सतगुरु हो जे लिखावे। इस तरह पूर्ण फकीर की उच्च हस्ती को वर्तमान में कदर ना करना भविष्य में पश्चाताप का कारण बनती है। मौके पर लोग चाहे फकीर की कदर नहीं करते, पर फकीर के चले जाने के उपरांत दुनिया उसकी याद में धार्मिक स्थान बनाकर दीवारों कोनों को पूजती है। बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि काल का एजेंट मन अपना पूरा जोर लगा देता है। परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज फरमाते हैं, काल ने इंसान के कानों पर मोहरे और आंखों पर खोपे लगा दिया है। वह इंसान को ना सच देखने देता है और ना सुनने देता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।